अभी हम आए हैं चार्ट सेक्शन में। अब यहाँ पे हम चार्ट के बारे में हर एक जानकारी लेंगे जो हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अभी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। आप अपना ब्रोकर का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब में एक ही जैसी जानकारी होती है। देखो पहले हम ये जान लेते हैं चार्ट की ज़रूरत क्यों होती है। कि दोस्तों क्या होता है कि अगर एक नए इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है और आपको अगर किसी भी चीज़ को अगर जानकारी लेना है तो हमें डेटा की ज़रूरत होती है। और जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है चार्ट। चार्ट जो होता है जो सालों से जब से मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई तब से लेके आज तक का हर एक डेटा आप चार्ट पूरी तरीके से बताता है। कोई भी स्टॉक हो अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना आ गया तो आपको उसके जो फंडामेंटल्स या इंटरनल जो भी न्यूज़ है उसके बारे में जानने की भी ज़रूरत नहीं। बस आप चार्ट देख के समझ जाओगे कि कुछ तो इंटरनल चल रहा है जिसकी वजह से DI हो या FI हो बाहर निकल रहे, अपनी पोजीशन कम कर रहे। ये सिर्फ चार्ट देखकर भी हमें पता चल सकता है। तो चार्ट का जो इम्पोर्टेंट काफ़ी सारा है दोस्तों। हर पूरा मतलब स्टॉक मार्केट है वो चार्ट के बेस पे ही चलता है, तो इसे लाइटली मत लीजिए, इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। अदर जो मतलब अदर जो एस्पेक्ट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है पर उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। चलो जान लेते स्टेप बाय स्टेप हर एक बात। सबसे पहले हम जाएंगे, ये देखो दोस्तों अभी ये एक निफ्टी का चार्ट है। कई सारे स्टॉक्स है। आप किसी भी स्टॉक्स में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो सभी के लिए एक जैसी होगी, कुछ अलग नहीं होगा उसमें। तो अभी हम इंडेक्स के चार्ट पे अभी जब हम जाएंगे सबसे पहले होता है टाइम फ्रेम। देखो दोस्तों क्या होता है, अभी जो टाइम है हम सबको पता है, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज, इसमें ऐसा बटा हुआ रहता है। तो आप सेकंड में जो होता है इतना आज तक कोई मतलब इतना जीनियस ट्रेडर ने बनाए या फिर इन्वेस्टर ने बनाए जो सेकंड के चार्ट पे सेटअप बनाता हो। ज़्यादा करके जो होते हैं इंट्राडे वाले वो मिनट्स में करते हैं। और मिनट्स में भी जो 5 मिनट्स है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है जहाँ पे हमें ठीक तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं और चार्ट का बनाकर उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो 5 मिनट का होता है, कुछ 50 मिनट्स पे करते, कुछ 30 मिनट्स पे करते, कोई 45 मिनट्स पे करते। तो ये सब डिपेंड है आपको किस तरीके का मतलब टाइम फ्रेम आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो है आवर्स। देखो आवर्स में जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे किए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं आज खरीदते दूसरे दिन या तीसरे दिन जो उनका टारगेट पे जब वो जाता है तब उसे भेजते। तो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए आवर्स का चार्ट ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है। और डे का जो चार्ट होता है वो इन्वेस्टर के लिए होता है। डे में वीक आता है, मंथ आता है। 3 मंथ के तो कोई जाता नहीं इतना दूर तक, पर मैक्सिमम जो होता है डे और वीक और मंथ, ये तीनों का इस्तेमाल होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। जो बड़े बड़े मतलब ब्रोकर्स हाउस होते हैं इनके मतलब म्यूचुअल फंड वाले, ये सब इन डे का, वीक का और मंथ का इनका एनालिसिस ज़्यादा करते हैं। उनके हिसाब से वो अपनी पोजीशन को डिसाइड करते हैं। तो अभी ये हो गया टाइम फ्रेम। तो अब मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। चलो 5 मिनट ले लेते। अब देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे वालों के लिए किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें कई सारी बातें होती है सीखने जैसी, मैं पूरी तो कवर नहीं कर सकता पर नॉर्मल बातें भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों कभी भी इंट्राडे वाले क्या करते हैं, अभी आपको क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला हाई कहाँ पे ये ढूंढना है। देखो ये था ये सबसे पहले का हाई, ठीक है। तो जब भी आपको क्या करना है, ये जब ऐसा हाई बनाता है फर्स्ट हाई, तो आपको सेकंड जो हाई होता है उसको इससे मिलाना होता है। ये रहा सेकंड हाई, ठीक है, आप देख सकते हैं सेकंड हाई। और जब भी मार्केट इस लेवल को आता है तब आपको पुट बाय करना है। कॉल पुट के बारे में मतलब मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी जो ऑप्शन जो सेक्शन है उसमें मैं उसके बारे में क्लियर बता दूंगा। तो आप इंडेक्स में कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। और अगर इसमें इंटरडे में माफ़ी चाहूँगा स्टॉक में अगर इक्विटी में अगर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे
यहाँ पे नीचे की तरफ बाय करके ये आपका टारगेट रह सकता है हर बार। बस आपको नीचे की तरफ बाय करना है और इस लेवल को सेल करना है। जब भी जो लो होगा उस लो को बाय कीजिए और यहाँ पे सेल कीजिए, लो को बाय कीजिए वहाँ पे सेल कीजिए। मतलब ये आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए, बाइंग करते हैं और सेलिंग करने वालों के लिए यहाँ पे रहेगा टारगेट। जो यहाँ बेचेंगे और नीचे का लो है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इस तरीके से इंट्राडे वाले ट्रेडिंग करते हैं। अभी मैंने ये रैंडमली आपको ट्रेड लाइन बना के दी है। इसके लिए आपको काफ़ी सारा स्टडी करना पड़ता है, हर रोज़ मार्केट को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अभी इसके बाद में जो 2 आवर्स है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, स्विंग ट्रेडर के लिए किस तरीके से रहता है। अभी देखो 2 आवर्स में क्या रहता है कि जो लो होता है, सबसे पहले लो, उस लो को कंसिडर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लाइन बना ली है। जब ये लो तोड़ेगा तो आपको क्या करना है, जब ये लो क्या आएगा इस लो को, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे और आपका टारगेट जो रहेगा, ये जो फर्स्ट हाई है ये आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, हाँ सही बात। तो आप इस तरीके से यहाँ से ट्रेड सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे बाय करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर इसके नीचे आता है मार्केट, जब भी हमारा जो लेवल होगा उस लेवल के यहाँ पे अगर जब भी बॉडी बनाता है तो वहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है। हमेशा अगर वीक बनता है तो कोई बात नहीं, पर अगर बॉडी बनाता है तो समझ लेना कि मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, तो वहाँ पे एग्जिट होने में भलाई होती है। तो तब तक आप ट्रेड कभी मत कीजिए जब अगर आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो वहाँ पे अगर बॉडी बन रही होगी, तो वहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिए। ये मेरी आपके लिए सलाह रहेंगी, हमेशा के लिए याद रखिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये था इस तरीके से। तो अभी क्या करना है आपको कि इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे 2 आवर्स में। देखो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वो 2 आवर्स पे करते, तो आपको यही ऐसा कुछ देखना होता है हर बार। जो हाई लो उससे लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हाई था पहले और फिर ये था यहाँ पे लो। देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये लेवल तोड़ी, देखो बॉडी बना दी। बॉडी बनाने के बाद मैंने क्या बोला कि मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ चला गया और दोबारा जब यहाँ पे आया और तब जिन्होंने बाय किया, तब देखिए यहाँ से फिर भी यहाँ पे बॉडी बना दे दी। तो कोई बात नहीं, जिस दिन बॉडी बनाई उसी दिन ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। तो मतलब आप लॉस में नहीं रहे, अंत तक आप फायदे में रहे। यहाँ पे बाय करके आप यहाँ तक तो आए, बाद में दोबारा इस तरीके से ट्रेड देते हुए मार्केट नीचे आया और फिर दोबारा इसी लेवल पे क्लोजिंग दी थी और फिर बाद में नीचे की तरफ गया। तो अभी क्या करेगा, इसी लेवल पे आके दोबारा नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे होगी सेलिंग, जो जिन्होंने बाय किया यहाँ पे सेल करेंगे और जो बेचने चाहते तो वो यहाँ से पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शंस और स्टॉक अलग अलग चीज़ें, इसके बारे में आगे बताऊंगा। जो न्यू मतलब ये बिगनर्स है उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर माफ़ी चाहूँगा, आपको समझना पड़ेगा ये बातें। धीरे धीरे आप हर बात समझ जाओगे समय के साथ। तो इस तरीके से ये था डे का। अभी डे के इस पे जाएंगे। डे के इस पे क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लो है, बस ये लो इसको पकड़ लेना। और जैसे यहाँ पे मार्केट आता है, हमें देखना पड़ता है कि मार्केट जो जहाँ नीचे की जो कैंडल है उस कैंडल को इस तरीके से। तो आपको जब भी बाइंग करना है तो मार्केट जहाँ से बड़ा है उसकी जो कैंडल है उसके ऊपर से आपको बाइंग करना है। देखो यहाँ पे बाय किया और आखिर तक, मतलब मार्केट में जो है कब से 4 दिन तक वहीं पे बना रहा था मार्केट, और आपको कई बार निकालने का यहाँ पे चांस मिला था। जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स होते वो यहाँ पे बाय करके यहाँ से निकल सकते थे, क्योंकि दूसरे दिन मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी ने बनाई और दूसरे यहाँ पे बॉडी नीचे बनने के बाद मार्केट ने बता दिया कि मुझे नीचे जाना है, तो तभी तुरंत एग्जिट हो जाना था। तो इस तरीके से भी मतलब हम डे पोजिशनल ट्रेडिंग जो होते हैं ना, स्विंग ट्रेडर्स, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस तरीके से वीक के बारे में। तो वीक का जो होता है ये काफ़ी बेहतर होता है हर एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि क्या होता है वीक में जो कैंडल बनती है, जैसे कि ये कैंडल और ये कैंडल, जब वीक की कैंडल जो होती है, माफ़ी चाहूँगा, देखो ये फर्स्ट कैंडल ये जो बनी थी इससे पहले, देखो अब ये कैंडल यहाँ नीचे
बॉडी बना दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब बाय करना है तो आप कहाँ खरीदेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मतलब पोजीशन ले सकते हैं। वीकली भी मतलब वीकली चार्ट भी काफ़ी सारा मदद करता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर से, तो ये बातें उनके लिए काफ़ी कॉमन होती है। अभी हमने सीख लिया अभी ये चार्ट जो वीक का, मंथ का तो यूज़ कोई करता नहीं है, तो आप मत ही कीजिए। अगर आप बड़े इन्वेस्टर से बहुत मतलब हमेशा के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए ये होता है कि जब भी मंथ का आता है इस तरीके से, अगर इसके नीचे अगर बॉडी बनाती है, अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे अगर इसके नीचे बॉडी बनती है तो समझ लेना कि मार्केट अभी जो है नीचे की तरफ मूवमेंट देने वाला है। तो आपको क्या करना होता है कि आपकी जो पोजीशन है आप वहाँ पे हल्की कर सकते हैं थोड़ी सी, अगर आप प्रॉफिट में हो तो। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो कैंडल ये जो कैंडल है, इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल के पास यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और दोबारा जो आपने एडिशनल मनी इसके अंदर ऐड किया है, इन्वेस्ट किया है, वो आप ऊपर जाने के बाद दोबारा उसको निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको जो एवरेज प्राइस मिलेंगी वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस तरीके से मंथली ट्रेडर के लिए हम मतलब मंथली जो इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, वो मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको हर जो बात बता रहा हूँ उसमें से अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ मुझे पता है, जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए ये बातें, मतलब मेरे के लिए ये बातें काफ़ी नॉर्मल है, पर उनके लिए ये काफ़ी समझने में डिफ़िकल्ट है। पर फिर भी आप धीरे धीरे ये बातें समझ जाओगे जैसे जैसे आप हर दिन ये जो चीज़ें आप यूज़ में लाते रह जाओगे तो आपको ये बातें आराम से समझ आएंगी। तो आप समझ गए दोस्तों, इस तरीके से हमने टाइम फ्रेम के जो है जान लिया है कौन सा टाइम फ्रेम किसके मतलब किस इस पे हम ले सकते हैं, इंटरडे वालों के लिए, स्विंग वालों के लिए, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर उनके लिए। इस तरीके से अब नेक्स्ट है कैंडल। अभी कैंडल में काफ़ी सारे हॉलो कैंडल्स, लाइंस, एरिया, बेस लाइन, हाइलो, फिबोनाची, रिंको, ये ऐसे ये दुनिया भर के कैंडल्स, ये सब फीचर्स है, इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। और इनका गलती से भी यूज़ मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कुछ काम के नहीं है। बिना वजह आपको कैसा होता है कि अगर आप रेगुलर कैंडल है इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एटलीस्ट समझ में आता है कि मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दी थी, क्लोजिंग कहाँ दी थी, और बाद में मार्केट के अंदर के जो उतार चढ़ाव मतलब वॉलिटिलिटी है, वो हर एक बात हमें ये जो रेगुलर कैंडल है बता देती है। अगर आप वो कैंडल्स लेंगे तो वो आपको वो मतलब आपके लिए काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। तो इस वजह से मैं अवॉइड करने को ही सजेशन दूंगा। ठीक है, अभी इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इंडिकेटर में तो मैं तो बोलूँगा इंडिकेटर इस्तेमाल ही मत कीजिए। क्या होता है दोस्तों कि इंडिकेटर क्या होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग मतलब जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे वो बनते जाते हैं। तो हमें वो बातें मतलब हम क्या होता है, जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं जब उनका टाइम होता है प्रॉफिट बुकिंग करने का, तब हम एंट्री कर लेते हैं उसके अंदर, तो हम वहाँ पे लटक जाते हैं। ये ऐसा होता है। जब मैं शुरुआती दिनों में मैं काफ़ी सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल करता था और इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे दिक्कतों का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा, मैंने काफ़ी सारा लॉस बियर किया है। तो यही बात आपके साथ ना हो, इसलिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप गलती से भी इंडिकेटर का इस्तेमाल मत कीजिए। चाहे तो आप अपने नॉलेज के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले 2-3 इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। एक है मूविंग एवरेज, इसका इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं। देखो अभी मूविंग एवरेज जो होता है, इसकी सेटिंग में जाएंगे तो रेगुलर जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब डे के चार्ट पे इसका इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी बेहतर रहता है। इसका मतलब आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो डे के चार्ट पे। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट जो आप जितना भी इसका लेंथ डालेंगे, तो 10 डालेंगे तो 10 दिन का एवरेज दिखाएगा, जो भी हाई लो है उसका। 20 दिन डालूंगे तो 20 दिन का दिखेगा। तो ये देखो मैंने 20 दिन का डिल लिया, 20 डेज़ का। तो अभी देखो जब भी आप यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं। आने के बाद देखो यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ चला गया था, पर एक मोमेंट दी आपको, मतलब इस तरीके से ये काम करता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये इनका यूज़ मत कीजिए, इनके भरोसे मत रहिए, ये काफ़ी गलत होते हैं। और 100 डेज़ का देखते कहाँ पे आता है।
ये देखिए 100 डेज़ का। अभी देखो मार्केट जो है 100 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर है। उसके बाद में आता है 200 डेज़ का। 200 डेज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा करके। देख लेते वो कहाँ तक आता है। ये देखिए यहाँ पे 200 डेज़ का आता है। तो अभी देखना है कि मार्केट अगर इस लेवल को आता है, इस लेवल को टच करता है तो काफ़ी बड़ा उछाल आता है। 200 डेज़ का याद रखिए, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे हमेशा मतलब जो भी बाइंग करता है उसको बहुत बड़ी मूवमेंट मिलती है, इतनी बड़ी कि शायद मैं बोलता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी ट्राई कीजिए 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे आने के बाद बाइंग कीजिए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। और जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगा मूविंग एवरेज के चक्कर में पड़िए मत, डे के इस पे मतलब ये काम करता है। और एक इंडिकेटर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हो गया मूविंग एवरेज। RSI बोल के एक इंडिकेटर है, उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते देखते RSI हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं। ये भी काम का है, पर ये भी डे पे काम पे आता है। कैसे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके का रहता है। तो इसका इस्तेमाल इसे हम कैसे कर सकते हैं कि जब भी ये जो ऊपर का जो लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो समझ लेना कि अभी मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। मतलब बहुत बहुत मतलब उसकी वैल्यू अभी उसके हद के बाद चली गई है। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कोई भी हो जिनको चार्ट का नॉलेज अच्छा है, वो यहाँ से सेलिंग करना शुरू करते हैं। इस लेवल को टच करते ऊपर की तरफ उनका सेल करना शुरू हो जाता है। और जो नीचे का रहता है, नीचे का अगर यहाँ ये लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मतलब यहाँ से सेलिंग चालू हो जाती है। और यहाँ पे पोजीशन हमेशा कभी भी याद रखना, जब भी मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के ये जो नीचे लेवल है, ऊपर नीचे इसके अंदर सॉरी इसके ऊपर या इसके नीचे होगा, तो आपको पोजीशन वो संभल के लेनी है। गलती से भी ज़्यादा पोजीशन नहीं लेना है, ज़्यादा से मतलब बाइंग नहीं करनी है। अगर एक बार यहाँ से नीचे आने लगा, देख लीजिए आप क्या हुआ। यहाँ से जब भी नीचे आया तब देख लीजिए क्या हुआ है। देखो यहाँ से ये था, ये यहाँ तक नीचे आया। तो ऐसा होता है, दो काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती है अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में अगर बाइंग करते, दोबारा मार्केट वहाँ जाने की चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ संभल के रहिए। ये भी डे पे ही काम करता है, तो डे पे ही इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर है। देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी सारे इंडिकेटर्स है, इतने इंडिकेटर्स है कि आपको मैं अगर बताने जाऊँगा तो पूरा दिन कम कीजिएगा, मतलब पूरा दिन चला जाएगा, फिर इंडिकेटर ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरीके से अगर आप कोई इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। जितने इंडिकेटर्स के बारे में आप डिटेल्स लेना चाहते हैं मुझसे, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा हर एक बात। तो दोस्तों ये था, इस तरीके से चार्ट था, काफ़ी आसान था। और इसमें आपको मैं एक छोटी बात बताना चाहूँगा कि ट्रेड कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, आपको पैटर्न समझने पड़ते हैं किस तरीके के होते हैं। जैसे कि अब ये देखो, ये जो पैटर्न है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एम पैटर्न है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ठीक है, ऐसा ये एम पैटर्न। उसके बाद में ये डब्ल्यू पैटर्न है। अभी ये जो चल रहा है करंट, ये हाई लो पैटर्न है। यहाँ पे हाई किया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, लो किया, फिर इसने हाई ने ब्रेक किया, ये लो करके इसका जो लो है इसे ब्रेक कर दिया। इसे देखिए, इसे ब्रेक कर दीजिए, मतलब अभी ये हो गया हाई लो पैटर्न। तो इस तरीके से पैटर्न पहचानने पड़ते हैं और उसके तरफ उसी हिसाब से हमें ट्रेड करने पड़ते हैं। तो पैटर्न में कई सारे हेड एंड शोल्डर है। पैटर्न के बारे में अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए। मैं उस पर ऊपर भी एक वीडियो बना कर लूँगा, जिससे आपको कभी भी पैटर्न के बारे में, कोई भी पैटर्न बनता है, फॉर्म होता है, तो आपको तुरंत इमीडिएटली उसके बारे में आपको पता चलेगा और उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये था पूरी तरीके से मैंने आपको बताया। ये चार्ट का एनालिसिस है, काफ़ी मतलब जल्दबाजी में, और मैंने आपको बताया हर बात। पर कोशिश कीजिए दोस्तों कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है, इसको एक बार नहीं तो बार बार देख के उसे समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों।